खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। ये 3 चीज़ जिसको मिल जाएगा वो अपने आप को इंसान समझता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते हैं। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। काम तो पूरा करेगा वो, पैसा उसको काट के मिलेगा। आप हिंदू हैं तो ज़बरदस्ती आपको कोई मुस्लिम नहीं बनाएगा, आप मुस्लिम हैं तो ज़बरदस्ती कोई आपको हिंदू नहीं बनाएगा। यह अधिकार कौन प्रदान करता है? किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड मत कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड मत कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो आज हम आपको एक एक करके मौलिक अधिकार से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको विस्तार पूर्वक आपके दिलों और दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए शिक्षा नीति, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता है। इसका मतलब कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें न तो सरकार छीन सकती और न ही कोई अन्य व्यक्ति छीन सकता है। तो आज हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो जिन भाई बंधुओं के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का कोर्स कोड EDU 202 है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा कैसे देंगे? संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को दी जाने वाली या प्रदान की जाने वाली अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। इसको किस में रखा गया है? तो संविधान के भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को किस में रखा गया है? संविधान के भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत किसको रखा गया है? मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 3 में उन अनुच्छेद बांटा गया है। जैसे संविधान को अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग खंडों में बांटा गया है और उसमें भी अलग अलग अनुच्छेद बनाए गए हैं। तो भाग 3 तो समझ में आ रहा है कि भाग 3 में रखा गया है। अब अनुच्छेद किस में रखा गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 12 से 35। 12 से लेके और 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब किससे संबंधित हैं? मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। इसको मौलिक अधिकार कहिए चाहे मूल अधिकार कहिए, दोनों कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे दे कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं या मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं, आंसर यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर हेडिंग देंगे मौलिक अधिकार और उसका पहले परिभाषा लिखेंगे। कैसे? संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक अधिकारों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं या मौलिक अधिकार कहते हैं। वहाँ से अगर आप चेंज करेंगे और फिर उसमें लिखेंगे मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब में भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है या वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप सिस्टमेटिक ढंग से सजा कर लिखेंगे। उसके बाद एक चीज़ उसमें और जोड़ेंगे कि भारतीय नागरिकों को 7 कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं? 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहले आप लोग जानते होंगे रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये जरूरी है। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर। ये 3 चीज़ जिसको मिल जाएगा वो अपने आप को इंसान समझता है ना।
लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, 7 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे आपको कौन कौन से अधिकार प्रदान करते हैं। ये 7 ऐसे अधिकार हैं जिन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे वह कोई अन्य पर्सन हो, कोई भी आपसे ये 7 अधिकार नहीं छीन सकता है। तो इस तरह से आप सजा के लिखेंगे, भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकारें प्रदान की जाती हैं। अब एक एक करके नंबरिंग करके 1 नंबर 2 नंबर जो 7 का नाम है उन सबको लिखेंगे, उसके बारे में पॉइंट बना के लिखेंगे जिससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगला नंबर हेडिंग बनाएंगे और वहाँ से लिखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अधिकार इस प्रकार हैं। अब उसमें लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट देंगे और पहला में लिखेंगे समानता का अधिकार। 1 नंबर देके क्या लिखेंगे, समानता का अधिकार। और उसमें क्या लिखेंगे, इसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 18 तक के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद कितना, 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब में समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। निषेध का मतलब कि वर्जित किया गया है। आप किसी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार कौन प्रदान करता है, अनुच्छेद 14 से लेके 18। संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आंसर होगा भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच रखा गया है। उस अधिकार का नाम क्या है, तो समानता का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को क्या प्रदान करता है, कौन सा अधिकार प्रदान करता है, यह अधिकार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यही अधिकार कौन प्रदान करता है, समानता का अधिकार। अब दूसरा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा नंबर पॉइंट देंगे, क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें लिखेंगे कि इस अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में रखा गया है। किस में रखा गया है, अनुच्छेद 21 में रखा गया है। यह अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप किसी को बंधक बना के नहीं रख सकते हैं। जैसा हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गलत काम कर दिया, कोई चोरी कर लिया या मारपीट कर लिया, झगड़ा कर लिया, तो उसको रस्सी से बांध के या बंधक बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे तो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है कि आप किसी को बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं। अगर आपको कोई बंधक बना के रख रहा है तो तुरंत उसको बताइए कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि आप किसी व्यक्ति को, आप किसी अन्य पर्सन को बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं, कैद करके नहीं रख सकते हैं। कब, जब वो लीगल हो तब। अब लीगल इलीगल समझ ही रहे हैं। लीगल का मतलब जो अच्छा काम, और इलीगल का मतलब कुछ अगर गुनाह किया है तो उसको तो जेल में बंद करके रखा ही जाएगा। तो उसकी बात नहीं हो रही है। नॉर्मली तौर पे जैसे देखा जाता है कि किसी को बंधक बना के रख लिए, तो उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि मर्डर कर दिए तो आपको जेल में बंद करके नहीं रखा जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, स्वतंत्रता के अधिकार की। माने हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये कौन प्रदान करता है, स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार, इसको किस में रखा गया है, अनुच्छेद 21 में रखा गया है। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार, और इसमें क्या लिखेंगे, इस अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत रखा गया है। किस में रखा गया है, अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत रखा गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दिन भर काम कराए या शाम को उसको पैसा नहीं दिए या पैसा उसका काट लिए। अगर 300 रुपये मजदूरी है तो उसमें से 100 रुपये काट के उसको 200 रुपया दिए। इसको बोलते हैं शोषण करना। इसके अलावा शहरों में जब जाएंगे, बड़े बड़े जहाँ पे कंपनियाँ स्थापित हो रही हैं, वहाँ पे कम पैसा देने के वजह से लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, जिनका उम्र अभी काम करने के लायक नहीं है, तो उन बच्चों को रख लेते हैं। उनको पैसा भी कम देना पड़ेगा। तो इन सभी अधिकारों को किस में रखा गया है, शोषण के खिलाफ अधिकार को। आप चाहें तो उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं रख सकते हैं।
किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल का लड़का को काम पर रख लेते हैं, जिससे क्या होता है, उसका शोषण होता है। काम तो पूरा करेगा वो, पैसा उसको काट के मिलेगा और उसको ये बोला जाएगा कि बाबू तुम्हारा उम्र अभी छोटा है, तुम धीरे धीरे काम बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं शोषण करना। आजकल प्राइवेट स्कूल में देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। हर प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे ये सब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को रख लिया जा रहा है कि आओ बाबू तुमको अब काम दे रहे हैं, और इस तरह से काम कराया जा रहा है। तो ये अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है? शोषण के खिलाफ अधिकार। किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। अगला अधिकार है 4 नंबर, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किसको रखा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार हमें क्या प्रदान करता है? आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप उसी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप उसी धर्म में रहिए, आप उसी धर्म के अनुसार चलिए, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। आप हिंदू हैं तो ज़बरदस्ती आपको कोई मुस्लिम नहीं बनाएगा, आप मुस्लिम हैं तो ज़बरदस्ती कोई आपको हिंदू नहीं बनाएगा। यह अधिकार कौन प्रदान करता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर ऐसा कभी देखते हैं, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत उस पर क्लेम कीजिए और बोलिए कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत ये बात बताया गया है कि धर्म के मामले में किसी को कोई दखलंदाजी नहीं देना है। अगर किसी को इच्छा कर रहा है तो पूजा करेगा, नहीं इच्छा कर रहा है तो नहीं करेगा। अगर मर्जी उसका है तो नमाज पढ़ेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं पढ़ेगा। ज़बरदस्ती ये काम नहीं कराना है। ये अधिकार कौन प्रदान करता है? हमारी भारतीय संविधान प्रदान करती है। अगला नंबर पॉइंट देंगे और क्या लिखेंगे? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को किस में रखा गया है? अनुच्छेद 29 से 30 के बीच रखा गया है। इसके अंतर्गत क्या अधिकार मिलता है? भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब कि भारत का जो भी नागरिक है उसको पूरा हक है कि वो अपना पढ़ाई को पूरा कर सकता है, वह अपने पढ़ाई को पूरा कर सके, ये उसका पूरा अधिकार है। उसको जिस भाषा में चाहे उस भाषा में पढ़ सकता है, हिंदी में चाहे, इंग्लिश में चाहे, बंगाली में चाहे, तेलुगु में चाहे, जिस भाषा में चाहे उस भाषा में शिक्षा अर्जित कर सकता है। ये अधिकार कौन प्रदान करता है? शिक्षा के अधिकार। किस में रखा गया है? अनुच्छेद 29 से 30 के बीच रखा गया है। अगला पॉइंट है 6 नंबर, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले 7 अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन एक बार जब संविधान का संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, यहाँ क्या लिखे हैं? 44वां संशोधन जब हुआ, कब हुआ? 1978 ईस्वी में। तब उस समय संविधान के भाग 3 से इसको हटा दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। पहले इसको शामिल किया गया था, लेकिन 44वां संशोधन जब हुआ, कितने ईस्वी में? 1978 ईस्वी में, तो उसको संविधान के भाग 3 से अलग कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो जब उसको हटा दिया गया तो हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे ना, उसका क्या ज़रूरत है? जब हटाइए दिया गया है तो उसको क्या करेंगे पढ़ के? बस ये आपको बता दिए, न तो अब बाद में लगते कमेंट करके क्वेश्चन करने कि आप अभी बताए थे कि मूल अधिकारों की संख्या 7 है और टोटल गिनने पे 6 ही हो रहा है, तो इसलिए आपको 7 पूरा करने के लिए हमको इसमें बताना पड़ा कि एक और अधिकार होता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको आगे चल के हटा दिया गया। तो बस आप ये जानिए कि संपत्ति के अधिकार को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो अगला पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको किस में रखा गया है? तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में किसको रखा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अब ये क्या प्रदान करता है? तो ये जो अधिकार है, ये वे अधिकार हैं कि अगर इन सभी अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, मतलब कि जितने भी अधिकार आपको दी जा रही हैं उन सभी अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है, तो आप चाहें तो इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। किसके तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग FIR करते हैं, क्लेम करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही जितने भी अधिकारों का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है, उल्लंघन अगर हो रहा है, तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। यह अधिकार कौन प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको किस में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में रखा गया है। ये आपके 7 मौलिक अधिकार थे। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले मिड टर्म के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।